जयपुर से खबर है, जहां 78वें आर्मी डे के तहत 9 और आर्मी प्रदर्शन का आज अंतिम दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सेना के बेड़े में शामिल अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का अवलोकन करेंगे। राज्यपाल सेना के आला अधिकारी और जवान आधुनिक भारत के सैन्य उपकरणों की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हथियार और सैन्य उपकरणों की राज्यपाल यहां पर जानकारी लेंगे। राज्यपाल सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन पर भी यहां पर देखेंगे। और श्री भवानी निकेतन परिसर में ये प्रदर्शनी चल रही है और आज इस प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भवानी निकेतन परिसर में पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रदर्शनी को देखेंगे। भवानी निकेतन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है और आज इस प्रदर्शनी का अंतिम दिन है। 78वें आर्मी डे के तहत 9 और आर्मी प्रदर्शनी का आज अंतिम दिन है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भवानी निकेतन पहुंचेंगे, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। राज्यपाल तो सेना के बेड़े में शामिल अत्याधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणों का अवलोकन करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। और इसी के साथ सेना के आला अधिकारी और जवान आधुनिक भारत के सैन्य उपकरणों की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हथियार और सैन्य उपकरणों की जानकारी यहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े लेंगे। सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन फिर यहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है वो देखेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यूथ आइकन अवार्ड में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी समारोह में मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 1 बजे एसएम स्टेडियम में आयोजन होगा यूथ आइकन अवार्ड के रूप में, जहां 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कला रत्न पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपए से यहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो यूथ आइकन अवार्ड के रूप में आज युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं को सम्मानित करेंगे। यूथ आइकन अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया जाएगा। यूथ आइकन अवार्ड में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ समारोह में मौजूद रहेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात के साबरमती नदी तट पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का रंगारंग आयोजन यहां पर हो रहा है और साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। तो हजारों लोग यहां पर महोत्सव का आनंद ले रहे हैं साबरमती नदी तट पर। इसके बाद पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इससे पहले साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ जर्मनी के चांसलर भी मौजूद है और भारत जर्मनी के बीच मजबूत यहां पर चीजें होंगी, रिश्ते होंगे। तो साबरमती आश्रम से लाइव तस्वीरें, जहां आज पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम से लाइव तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इसी के साथ जर्मनी के चांसलर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो गुजरात के साबरमती से ये लाइव तस्वीरें, जहां आज पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं।
तो भारत और जर्मनी के बीच इस मुलाकात के बाद रिश्ते मजबूत होंगे। तो साबरमती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मनी के चांसलर महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और उनके साथ जर्मनी के चांसलर मौजूद है और दोनों के बीच जहां बातचीत हो रही है। तो आज गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो रंग बिरंगी पतंगे आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है और इसी महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पतंग उड़ाएंगे, महोत्सव में भाग लेंगे। तो गुजरात से लाइव तस्वीरें जहां आज रंगारंग पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। साबरमती नदी तट पर यह आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पतंग उड़ाएंगे और उनके साथ जर्मनी के चांसलर भी मौजूद है और वो भी यहाँ इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात में पतंगों का काफ़ी महत्व है, काफ़ी पतंगे यहाँ पर उड़ाई जाती है और मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन बाद आने वाला है। उससे पहले यहाँ पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो काफ़ी भव्य आयोजन है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो गुजरात से ये लाइव तस्वीरें जहां पतंग महोत्सव का रंगारंगा आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो हजारों लोग इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं, महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस काइट फेस्टिवल में भाग लेंगे, पतंग उड़ाएंगे। उनके साथ जर्मनी के चांसलर भी मौजूद हैं और इस मौजूदगी में भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती का जो माहौल है वो प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है और पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए वे साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए साबरमती आश्रम से लाइव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनके साथ जर्मनी के चांसलर मौजूद है और दोनों इस समय तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर को अपनी संस्कृति के बारे में बताते नजर आ रहे हैं, समझाते नजर आ रहे हैं। तो हजारों लोग इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं और महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो गुजरात में काइट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर थोड़ी देर में काइट कंपटीशन प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित होगी। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काइट फेस्टिवल में भाग लेंगे, पतंग उड़ाएंगे। उनके साथ जर्मनी के जो चांसलर है वो भी इस महोत्सव में भाग लेंगे। तो गुजरात से ये तस्वीरें हैं जहां आज रंगारंग पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तस्वीरें तो गुजरात में रंगारंग पतंग महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जर्मनी के मौजूद हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में भाग लेंगे, पतंग उड़ाएंगे। आपको बता दें कि हज़ारों लोग इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं।
तो काफ़ी अहम ये जो महोत्सव है ये गुजरात के लिए माना जाता है। हर साल इस महोत्सव का आयोजन होता है और हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर और कूटनीति का बड़ा मंच बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इसमें भाग लेंगे और प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि यह महोत्सव अब राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक पहचान का प्रतीक बन गया है। वहीं जर्मनी के चांसलर की उपस्थिति इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये महोत्सव अब बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में पहुंचे होने के साथ जर्मनी के चांसलर की उपस्थिति इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करेगी। तो ये महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। पतंग महोत्सव के जरिए भारत मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी मेहमानों की मौजूदगी यह बताती है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक या रणनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक नेतृत्व में भी आगे है। तो गुजरात का यह आयोजन पर्यटन, स्थानीय कला और कारीगरों को वैश्विक पहचान देता है। तो गुजरात से तस्वीरें पतंग महोत्सव की, जहां कुछ ही देर में यहाँ पर कंपटीशन होगा। हजारों लोग इस का महोत्सव में भाग ले रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन, और आपको बता दें कि स्थानीय रूप से इसे उत्तरायण के मौके पर मनाया जाता है। ये त्यौहार मकर संक्रांति के आसपास आयोजित होता है, जब काइट उड़ाकर लोग सूरज के उत्तरायण का स्वागत करते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्व इस महोत्सव का गुजरात में माना जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस महोत्सव का मुख्य आयोजन आम बांग संस्था के साबरमती रिवरफ्रंट पर होता है, लेकिन ये जो महोत्सव है ये पूरे गुजरात के कई शहरों में होता है। और अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो साबरमती नदी तट से हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर पतंगबाजी कंपटीशन होगा। देखिए आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में मांझा है और तिरंगे की पतंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उड़ा रहे हैं। उनके साथ जर्मनी के जो चांसलर है वो भी मौजूद हैं। तो गुजरात में इस त्योहार का, इस महोत्सव का काफ़ी महत्व माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव में भाग ले रहे हैं और पतंग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ा रहे हैं। उनके साथ जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी पतंग उड़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए साबरमती में भव्य अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ जर्मनी के चांसलर मौजूद हैं और दोनों यहाँ पर पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के साबरमती आश्रम से ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जर्मनी के चांसलर पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है ये त्यौहार। ये महोत्सव परंपरा, संस्कृति और वैश्विक सहभागिता का अद्भुत संगम बन चुका है। तो आपको बता दें कि इस महोत्सव की शुरुआत गुजरात सरकार ने
1989 में की थी और आज यह दुनिया के सबसे बड़े पतंग आयोजनों में गिना जाता है। तो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम रंग बिरंगी विशाल और कलात्मक पतंगों से आसमान को जीवंत कर देता है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीर की पतंग भी यहां पर आपको नजर आएगी। तो देश विदेश से आने वाले सैकड़ों पतंगबाज अपनी अनोखी डिज़ाइन और तकनीक से इस आयोजन को खास बना देते हैं। तो तस्वीरों में देख सकते हैं तरह तरह की रंग बिरंगी पतंगे यहाँ पर उड़ाई जा रही है और हजारों लोग इस महोत्सव का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और इस महोत्सव का महत्व सिर्फ मनोरंजन तक नहीं बल्कि यह भारत की संस्कृति कूटनीति का मजबूत मंच है। प्रधानमंत्री और जर्मनी जैसे देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी यह संदेश देती है कि भारत अपनी परंपराओं के माध्यम से दुनिया से जुड़ रहा है। पतंग महोत्सव गुजरात के पर्यटन, स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और खान पान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। रात में रोशन पतंगों की उड़ान, लोक नृत्य, कला प्रदर्शनी और फूड स्टॉल उत्सव को जो है और भी आकर्षक बना देते हैं। रात को यहाँ पर बहुत सारे आयोजन होने वाले हैं। कुल मिलाकर गुजरात का पतंग महोत्सव आज सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, दोस्ती और उत्सव धर्मिता का प्रतीक बन चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग महोत्सव में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। आपने देखा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे की पतंग यहाँ पर उड़ाते नजर आ रहे हैं। उनके साथ जर्मनी के जो चांसलर है वो मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो भारत जर्मनी के बीच दोस्ताना माहौल यहाँ पर प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी महोत्सव में भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो गुजरात से लाइव तस्वीरें पतंग महोत्सव की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग महोत्सव में भाग ले रहे हैं। उनके साथ जर्मनी के चांसलर मौजूद हैं और दोनों यहां पर पतंग उड़ाते हैं आप देखिए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे हैं, उनके साथ जो चांसलर है वो भी यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं और इंडियन फ्लैग यानी कि भारतीय तिरंगे की पतंग यहाँ पर पीएम मोदी उड़ा रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर ये नज़ारा है, काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा यहाँ पर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर के साथ पतंगबाजी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला ऐसा उत्सव है जो परंपरा, संस्कृति और वैश्विक सहभागिता का अद्भुत संगम बन चुका है। इस महोत्सव की शुरुआत सरकार ने 1989 में की थी और आज यह दुनिया के सबसे बड़े पतंग आयोजनों में गिना जाता है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर होने वाला मुख्य कार्यक्रम रंग बिरंगे विशाल और कलात्मक पतंगों से आसमान को जीवंत कर देता है। तो देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी पतंगे इस महोत्सव में उड़ाई जा रही है और कितना अद्भुत ये नज़ारा यहाँ पर देखा जा रहा है। देश और विदेश से आने वाले सैकड़ों पतंगबाज अपनी अनोखी डिज़ाइन और तकनीक से इस आयोजन को खास बनाते हैं। तरह तरह की पतंग यहाँ पर बनाई गई है जो उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पतंग महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। उनके साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज सुबह
अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों नेताओं ने यहां महात्मा गांधी को सबसे पहले नमन किया। आश्रम का दौरा करने के बाद पीएम मोदी और चांसलर रिवर फ्रंट पर हो रहे काइट फेस्टिवल में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां काइट फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर मौजूद हैं। यहां पहुंचने पर दोनों नेताओं ने लोगों का सबसे पहले अभिवादन किया। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज आपको बता दें कि तीसरा और अंतिम दिन है। काइट फेस्टिवल में शामिल होने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद के पुराने हाईकोर्ट स्टेशन से गांधीनगर महात्मा मंदिर तक मेट्रो से यात्रा करेंगे। पीएम सचिवालय में महात्मा मंदिर तक मेट्रो का भी उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महात्मा मंदिर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन कार्यक्रमों के बाद पीएम 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गुजरात से लाइव, साबरमती आश्रम से लाइव, जहां प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज सुबह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने यहां महात्मा गांधी को सबसे पहले नमन किया। उसके बाद पतंगबाजी में हिस्सा लिया, पतंग उन्होंने उड़ाई है और अब मुलाकात यहां पर की जा रही है। तो गुजरात के साबरमती से लाइव तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर साबरमती आश्रम पहुंचे। तो सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को दोनों ने नमन किया। उसके बाद लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद दोनों ने पतंग महोत्सव में भाग लिया। हमने देखा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। दोनों ने यहाँ पर पतंग उड़ाई है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग उड़ाई, हमने देखा। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का रंगारंग आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1989 को हुई थी और आज इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, जर्मन चांसलर यहाँ पर पहुंचे हैं। दोनों ने इस महोत्सव में भाग लिया, दोनों ने यहाँ पर पतंग उड़ाई है। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, जहां अंतरिक्ष में भारत की दिव्य दृष्टि C-62 मिशन लॉन्च हो रहा है। इसरो की ऊंची छलांग यहाँ पर। तो सबसे अहम डिफेंस सैटेलाइट अन्वेषा यहाँ पर लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से लाइव तस्वीरें, जहां तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV यानी कि C-62 से किया गया। इस मिशन के तहत कुल 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा मुख्य है, जिसे धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर पोलर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट यानी कि SSO में स्थापित किया जाएगा। अन्वेषा सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है। इसरो ने आज 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अन्वेषा सैटेलाइट को सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। यह उन्नत
इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक स्पाइस सैटेलाइट है जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। यह धरती से कई सौ किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद झाड़ी, जंगलों या फिर बंकरों में छिपे दुश्मनों की तस्वीरें खींच सकता है। तो देखिए, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सबके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दिन यानी कि साल 2026 12 जनवरी और साल 2026 आज पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च हुआ है। C-62 मिशन लॉन्च हो गया है। देश का सबसे अहम डिफेंस सैटेलाइट अन्वेषा। तो अंतरिक्ष में भारत की दिव्य दृष्टि। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, साल का पहला सैटेलाइट आज लॉन्च हो गया है। तो इस मिशन को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंजाम देने वाला है। NSIL इसरो की कमर्शियल इकाई है। यह PSLV रॉकेट की कुल 64वीं उड़ान भी है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने और उसके लॉन्च के लिए किया जा रहा 9वां कमर्शियल मिशन है। आपको बता दें कि जिन 15 सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा उनमें 7 भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट भी शामिल है। तो आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सुबह कुछ ही देर पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-62 से किया गया है। इस मिशन के तहत कुल 15 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया है। और आपको बता दें कि जिन 15 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा उसमें किया गया है उनमें 7 भारतीय और 8 विदेशी सैटेलाइट शामिल है। हैदराबाद स्थित ध्रुवा स्पेस इस लॉन्च के जरिए अपने 7 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। 8 विदेशी सैटेलाइट में फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और UK के सैटेलाइट जो हैं वो शामिल हैं। देखिए, ये जो मिशन है वो भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी ने PSLV मिशन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी की है। PSLV दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्च वाहनों में गिना जाता है। इसी रॉकेट से चंद्रयान 1, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। तो देखिए, सैटेलाइट डिफेंस सेक्टर के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है। सैटेलाइट का इस्तेमाल जंगल, माइनिंग की निगरानी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को मापने जैसे कामों में होता है। असल में ये सेनाओं के लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता है। तो सेना का टैंक किस इलाके से गुजर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए HRS के जरिए उस इलाके की मिट्टी का टाइप डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर कहीं रेगिस्तानी या चिपचिपे मिट्टी हो तो यह पहले से बता देगा। तो काफ़ी अहम ये सैटेलाइट है। डिफेंस सेक्टर के लिए इसके फायदे काफ़ी हैं। आपको बता दें कि अब तक भारत के अलावा 6 देश HYSIS सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इटली और पाकिस्तान भी हाइपर स्पेक्ट्रल लॉन्च कर चुके हैं। भारत ने इससे पहले 29 नवंबर 2018 को अपनी पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की थी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज इतिहास रचा है। साल 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का अग्नि नृत्य के साथ समापन हुआ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में रेत पर विरासत यहां पर उतरी है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर रायसर में मरु उत्सव चला है। रंगीलो राजस्थान और अग्नि नृत्य के साथ उत्सव का समापन यहां पर हुआ है। बीकाणा के धुरों पर उत्साह उमड़ पड़ा। अगले साल जनवरी में फिर से ऐसा ही आयोजन होगा। देसी और विदेशी सैलानियों ने रायसर के धुरों पर एडवेंचर का भरपूर मजा यहां पर उठाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट
उत्सव का आज समापन हो गया है। आपको बता दें 3 दिवसीय उत्सव का आज समापन। बीकाणा के धुरों पर उत्साह यहाँ पर उमड़ा है। कई तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर मरु उत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई सारी प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिताओं में भाग लिया। देशी और विदेशी दोनों सैलानियों ने यहाँ पर भाग लिया है और आज इस उत्सव का समापन हो गया है। तो बीकानेर से खबर, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन आज हो गया है। 3 दिवसीय उत्सव का समापन हुआ है। बीकानेर के धुरों पर उत्साह का सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। बढ़ चढ़कर लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। तो समापन अवसर पर यहाँ पर नृत्य हुए, कई तरह की कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया। तो लोगों के देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों ने यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया है और इस उत्सव को और महत्वपूर्ण बना दिया। तो बीकानेर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का समापन जो है वो हो गया है। 3 दिन पहले इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस उत्सव का उद्घाटन किया था। 3 दिन तक ये उत्सव चला और आज इसका समापन हो गया। आपको बता दें कि अगले साल फिर से जनवरी महीने में ऊंट उत्सव का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव यहाँ पर अगले साल जनवरी में एक बार फिर से कार्यक्रम का आयोजन होगा। जोधपुर से खबर है, जहां मंडोर क्षेत्र की मगजी घाटी में वन कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट किए जाने की घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और दोषी वन कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत करने का यहां पर प्रयास किया है। तो आपको बता दें कि कल राजस्थान पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के बड़े मामले का खुलासा यहां पर हुआ है। एसओजी की जांच के आधार पर जालौर जिले में तैनात 38 कांस्टेबलों पर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कांस्टेबलों ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों और डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। एसओजी जयपुर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने वर्ष 2018 और 2021 की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच की, जिसमें दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षरों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। पहले चरण में 26 कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जो है यहाँ पर जताई गई है।